जय माता महाकाली। माता महाकाली धाम में आप सभी भक्तों का एक बार दोबारा से स्वागत है। ज्ञान की चर्चा में, ध्यान की चर्चा में, मंत्रों की चर्चा में आज का हमारा टॉपिक है मंत्र सिद्धि के पीछे भागते हैं लोग। मंत्र जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। सवाल मन में चलता है कि कब मंत्र सिद्ध होगा, कैसे पता चलेगा कि मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं। आज मैं उसी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो देखने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो और अध्यात्म की सूक्ष्म बातें आपको पता चलती रहे। कुछ क्रैक कैसी बातें होती हैं, क्रैश बातें होती हैं जो कि आपको सीधा जीरो से हीरो बना देती हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स कई बार वीडियो में मिल जाती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब कमेंट में सब लोग जाकर पहले जय माता दी लिखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कि मंत्र सिद्धि हो गई है कैसे पता करें। बहुत ही सूक्ष्म ये बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, दो तरीके के अनुभव होते हैं किसी भी चीज के। एक होते हैं बाहरी स्थूल अनुभव, जिसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है दूसरे लोगों के द्वारा भी, या एक होते हैं आंतरिक अनुभव जो कि अंदर होते हैं, मन के अंदर ही अंदर, जिसको सूक्ष्म अनुभव बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मंत्र सिद्धि कैसे काम करती है या मंत्र कैसे आपको प्रमाण देता है, बाहरी प्रमाण कैसे होते हैं। जब भी आप मंत्र जाप करोगे, एक अलग सी खुशबू, अलग सी सुगंध कमरे में फैल जाएगी। वो सिर्फ आपको नहीं आएगी, दूसरे लोगों को भी आएगी। ये होता है स्थूल प्रमाण की मंत्र जागृत हो चुका है। अब कुछ होते हैं सपने में दर्शन देना, देवता या जिस मंत्र का, जैसे आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर रहे हैं तो सांप आ जाने, त्रिशूल दिखना, डमरू दिखना, कई बार साक्षात स्वयं महादेव भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मंत्र जागृत होना शुरू हो चुका है। मंत्र सिद्ध होना, मंत्र जागृत होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मंत्र जागृत हो जाता है 1.25 लाख के ऊपर, उसको सिद्ध नहीं बोलते। सिद्ध होता है कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसे, वो आपके शरीर के ऊपर डिपेंड है। मंत्र जागृत होना 1.25 लाख के ऊपर कोई भी मंत्र जागृत हो जाता है, कोई भी दुनिया का मंत्र 1.25 लाख के ऊपर वो जागृत हो जाता है। इस गुप्त बात को ध्यान रखिएगा, हर जागृत मंत्र को सिद्ध मंत्र नहीं बोला जा सकता। ठीक है जी, जय माता दी। अब आगे बताता हूं। स्थूल चीजें मैंने आपको बताई कि या तो सपने में अनुभव होने लग जाते हैं या खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जब भी मंदिर में जाओगे वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तत्क्षण ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। या भगवान का नाम भी सुन लोगे, आंखें बंद करोगे, ध्यान करोगे, ओम नमो नारायणाय, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन अति प्रसन्न हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा। ये होते हैं स्थूल अनुभव। अब आते हैं सूक्ष्म अनुभवों के ऊपर। स्थूल अनुभव में एक और चीज जरूरी जो याद रखने वाली है कि मंत्र काम करने लग जाता है, आपके काम ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक में फंसे हो, ग्रीन लाइट नहीं हो रही, आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि ये भगवान ट्रैफिक जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, तो आप समझोगे कि तत्क्षण ट्रैफिक क्लियर हो गई। ये आप करके देख सकते हो जो लोग रेगुलर मंत्र जपते हैं। और जैसे मेरे पास कुछ साधक आते थे, बहुत ही अच्छे, उनका जैसे बारिश हो रही है तो वो प्रार्थना करते थे कि हे माता या हे देवता, बारिश हो रही है तो कृपया बारिश बंद करवा दी जाए, तो तत्क्षण उस समय के लिए, कुछ एक पल के लिए बारिश रुक जाती थी। ये स्थूल प्रमाण आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी जो मंत्र जपता है वो इसको ट्राई कर सकता है। अब इसके बाद आते हैं सूक्ष्म, अंदर ही अंदर क्या चेंजेस आते हैं। जब मंत्र पकना शुरू हो जाता है, जब मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी मंत्र पकना शुरू हो गया तो देवता के साथ प्यार हो जाएगा। फिर आपको जपना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलेगा, अपने आप। अब तो आपको बंध कर जपना पड़ता है ना, कि बैठना पड़ता है आसन पर, माला लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं। फिर अपने आप चलेगा, फिर प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो गया देवता के साथ, फिर हर जगह वही नजर आएगा, हर जगह, कण कण में। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, यहां भी आपको मां काली ही नजर आएंगी। फिर ऐसा हो जाता है, मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे तो कुछ अल्ले पल्ले भी नहीं है, ये बोलने वाले देवता है। ये ज्ञान देवी देवताओं का है, मेरा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का ज्ञान है, जो अनुभव किया गया है पर्सनल, अपने ऊपर, लोगों के ऊपर। जिन जिन लोगों की दृष्टियां खुली उनके ऊपर, जो लोग ठीक हुए उनके ऊपर, अलग अलग चीजों का प्रभाव देखा गया है। क्योंकि हम, धाम का एक नियम है, जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ेगा उसको मंत्र से जोड़ेंगे, हम भगवान से जोड़ेंगे। खुद से जोड़ना हमारा लक्ष्य नहीं। ठीक हो, आप अपने घर पे रहो, सुकुशल रहो, हमारे वहां पे बार बार आने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है।
आप आना चाहो आओ, नहीं आना चाहो मत आओ। आप घर में रहकर अपना नियम से 2 टाइम 2 संध्याएं जो होती है उस पर पाठ पूजा करो, भगवान को समर्पित हो जाओ। बस यही हमारा लक्ष्य है। तो सबसे बड़ा जो चेंज आता है कि जब आप भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो समझिए मंत्र सिद्ध हो गया। उसके बाद काम क्रोध मद लोभ थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, कंट्रोल में आना शुरू। कम तो कभी नहीं होता, ये चीजें नहीं कम हो सकती। मनुष्य है, विकारों के साथ भरा हुआ है। अगर मनुष्य विकार रहित हो जाएगा तो वो देव तुल्य हो जाएगा, वो फिर मनुष्य नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति है, कितने भी बड़े से बड़ा साधु आप देख लीजिए, उसको क्रोध भी आता है, उसको काम इच्छा भी है, उसके अंदर मोह भी है, सब कुछ है उसके अंदर। उनको प्यार भी होता है। अगर जो कह रहा है ना कि मुझे किसी से मोह नहीं है, तो फिर उसको अपने शिष्यों से मोह होगा। आप देख लेना, बहुत प्यार करेगा अपने शिष्यों से। मोह होता है, मोह नहीं छूटता। माया कभी नहीं छूटती। इस भूमि पे, पृथ्वी पर माया का राज है। माया देवी है, आदि शक्ति है, जगत जननी है। वो अपने चंगुल से किसी को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, तो इन सब चक्रों से बचना है, ढोंगियों से बच के रहना है खास तौर पर। और खुद जो आपको कहते हैं कि माया का त्याग कर दो, उसने खुद नहीं किया है, पहले उसको करवा दो, फिर वो हो जाएगा, फिर आप कीजिएगा। इससे बचना नहीं है, इसको कंट्रोल में करना है। ये नहीं है कि माया के प्रलोभन में आकर किसी का खून कर दो, ऐसा नहीं। माया चाहिए, सबको चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी भी किसी को भी पैसा कमाने के रास्ते से दूर नहीं करता। हमेशा बोलता हूं सबको कि नाम जप करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 3-4 है ये, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, किसी को अलग नहीं किया गया। धर्म, अर्थ क्या है? पैसा ही है अर्थ। काम, संसार चलाना। बिना काम के दुनिया चलेगी कैसे? फिर चला लो बैठ के, शुरू से चलता आ रहा है ना। मोक्ष सबसे लास्ट। इन 4 पुरुषार्थों पर चलना है। अधिक ज्ञान की बातों में नहीं आना, फालतू की। जो लोग बोलते हैं आपको आकर, अपना मंत्र जाप करो, अपना नाम जप करो और भगवान के प्रति समर्पण रखो। बस यही मेरा आपके आज की वीडियो में था कि मंत्र सिद्ध हो गया, मैंने कुछ लक्षण बताए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बातें थोड़ी सटीक लगी हो, दुनिया से हटके थोड़ी लगी हो, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे व्यक्ति तक पहुंच पाए जिसको इसकी जरूरत है। जो बेचारा सब कुछ छोड़ के, देखिए जो व्यक्ति साधु सन्यासी बनता है, किसी भी उस व्यक्ति को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है जो अपना पितर ऋण नहीं उतार के आया, मातृ ऋण नहीं उतार के आया। उसको सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। आजकल एक बच्चा है तो फिर कैसे होगा अगर सन्यासी बनते रहेंगे। तो इसीलिए भगवान से जुड़ना है। गृहस्थी में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, देव दर्शन हो सकता है, और इवन की जल्दी होते हैं। सन्यासी से ज्यादा जल्दी गृहस्थ को दर्शन होते हैं, ये अनुभव है मेरा। ठीक है जी। माता काली आपका कल्याण करे, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहिए, अपने परिवार में खुश रहिए, और नाम जप कीजिए अधिक से अधिक। झोला उठाकर जंगल जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, एक दिन रहो, घूमो, दर्शन करो, वापिस आ जाओ, अपना घर ही काम आएगा। माँ काली आपका कल्याण करे, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।